देशों से आवाज आने लगी है कि कोविड-19 का संक्रमण चीन के कारण फैला है। कई तरह की घोषित अघोषित संस्थाएं इस थ्योरी को चला रही हैं। भारत में अगर ऐसी खबरें छपी हुई मिले, चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले, तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। मैं 55 का हूं फिर भी मुझको स्टूडेंट बॉल मुफ्त में खाना खाएंगे टैक्स पेयर का पैसे पे। लाल सलाम मेरे प्रिय कॉमरेड्स, मैं देख रहा हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग हमारे प्रिय कॉमरेड मुल्क चाइना के विरुद्ध कुछ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, कुछ कह रहे हैं कि चाइना लद्दाख पर कब्जा करना चाहता है। कॉमरेड्स, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को कैसे बैन कर लेंगे। चाइनीज प्रोडक्ट्स आपके घरों में घुसे हुए हैं, आपके रेस्टोरेंट्स में घुसे हुए हैं, आपके यूनिवर्सिटी कैंपसेस में घुसे हुए हैं। आप कैसे बैन कर लोगे उनको? दूसरी बात कि चाइना लद्दाख पर कब्जा करना चाहता है। कॉमरेड्स, अगर चाइना लद्दाख पर कब्जा कर लेगा तो वहां बहुत से बहुत एनडीटीवी का एक दफ्तर खोल देगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कॉमरेड्स, एक और बहुत जरूरी बात, मैं देख रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया है और हम कॉमरेड्स के अलावा किसी को भी एनवायरनमेंट की चिंता नहीं है। तो मैं अपने सारे कॉमरेड्स से एक आग्रह करूंगा, आप सबको कार्ल मार्क्स की कसम आपको यह करना ही पड़ेगा। हम सारे कॉमरेड्स को रोज 24 घंटे में से 1 घंटा अपना सांस रोक के रहना होगा। अगर हम रोज 1 घंटा सांस रोक के बैठे तो हम ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ मैं चलता हूं। लाल सलाम। मैं यह किताब पढ़ता नहीं हूं, मैं इस किताब को चाटता। एनपीआर तो कांग्रेस के समय में भी आया था, उस समय आपत्ति की थी आप लोगों ने। अब देखिए, बात वही है कि अगर सिर्फ एक एक चीज को उठाएंगे तो प्रॉब्लम जो है वो समझ में नहीं आएगी। जब उसके साथ एनआरसी आता है, एनपीआर के साथ आप सिर्फ एक बेसिक रजिस्ट्रेशन रख रहे हैं चीज़ों का, वो एक अलग बात होती है कि भाई हमारे यहाँ कौन कौन सिटीजन है, ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसको एनआरसी के साथ जोड़ते हैं और जब सिटीजनशिप उसमें किसके पास होगी किसके पास नहीं होगी, ये हक भी जो है आप एक तरफ ले जाने लगते हैं, तब उसमें दिक्कत शुरू होती है। लोगों ने आधार कार्ड बनवाए, ठीक है, वोटर आईडी बनाने की बात होती है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं तो वही डॉक्यूमेंट दिखाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि एक तो उसके लिए इंटरव्यू में बोल ही दिया है अमित शाह साहब ने कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे हमने 6 महीने पहले जिसकी वजह से सरकार चुनी, जिसके बूते पे हमने सरकार चुनी एक्चुअली, अब वही डॉक्यूमेंट जो है वो मेरी सिटीजनशिप का जो है प्रमाण नहीं है। या फिर जो पासपोर्ट है जिससे मैं बाहर जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, जो मुझे एनपीआर में तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देना ही नहीं है। एनपीआर को लेकर इतना ज्यादा हल्ला क्यों किया जा रहा है? देखिए, एनपीआर में नहीं देना, लेकिन बात वही हो जाती है कि हमें सारी चीजें एक साथ देखने ना। एनपीआर में अब वो मान लीजिए डाउटफुल वोटर का वो लग जाता है, फिर वहां से आपका एक उसका अगला स्टेप जो है वो एनआरसी है। ये सारी क्लैरिटी तो मुझे लग नहीं पड़ी है। उनकी बात पूरी हो जाए, बोलिए साहब। इतना गुस्सा, इतना कंफ्यूजन। हर एक बेरोजगार और गरीब व्यक्ति को कम से कम 10 किलो मुफ्त राशन बिना राशन कार्ड के लिए जाए और इसके अलावा अगले 6 महीने तक उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा 7,500 रुपए डाले जाए। 10,000 रुपए की मांग कि हर जरूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपए डाले जाएं। कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जो डुप्लीकेट दारू डुप्लीकेट ही होता है। डुप्लीकेट दारू और पिए इतने चौड़े बना देते। केजरीवाल की देन है ये सब।
आएगी पुलिस वाला कहते वही तो देखेगा कि तुम हमारे झंडा में टोपी बांटते रहो। कौन अरे भाई वीडियो मत बनाओ यार। अरे यार ले रहे हो। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बताऊंगा तो हम भी केजरीवाल के यार। हाँ तो बताऊंगा कि केजरीवाल दारू पी के रोड भगवा रहा है हर जगह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करो करो करो, वो तो सब में है। बच्चों को पिलाना, लेकिन छोटे वाले बच्चे को नहीं भाई, अरे तुम लोग फेमस हो जाओगे, टेंशन मत लो। कोई बात नहीं यार, लाखों लाइक्स मिलेंगे। और आपके फेमस करने से हम फेमस नहीं हो रहे हैं। अरे अब केजरीवाल की वजह से। जय हो केजरीवाल बाबा।